लड़का का शादी नहीं हुआ है, कुंवारा है, तो माँ को माँ बोलता है, बाप को बाप बोलता है। शादी का दुपट्टे का रंग क्या चलता है, जवान ही बन जाता है। अब माँ बाप को वो समझ रहा है और साथ को किबला और काबा समझ रहा है, भाई को कसाई समझ रहा है, बहन को चुड़ैल समझ रहा है, साला को सारी खुदाई समझ रहा है। अब क्या होता है, शादी हो गया, लड़का दिल्ली गया, माँ बाप से बात नहीं, बहन से बात नहीं, भाई से बात नहीं। अब घर वाली कब जानता है, लाल दुपट्टे वाली कब जानता है कि साबुन नहीं कपड़ा कैसे धुलेगा। 20 किलो साबुन घर वाली के लिए है, 10 किलो साबुन सास के लिए है, 5 किलो साबुन साली के लिए है। कहावत मशहूर है कि जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार। 5 किलो साबुन साली खिला रहा है, माँ बाप को साबुन नहीं, बहन को साबुन नहीं, भाई को साबुन नहीं। अगर यही नौजवान के अगर माँ बाप दुआ कर दे, कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। मैं आपकी पट्टी हटाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप ने मुश्किल में पाला है, चीन के अंदर ज़लज़ला आया, एक 5 दिन का बच्चा मलबे के नीचे दब गया। 5 दिन के बाद मलबे में उठाया जा रहा है, माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। अब उस माँ का इम्तिहान हो रहा है, उस माँ का इंटरव्यू हो रहा है कि बताओ तो जिंदा रहती है, ये 5 दिन का बच्चा मलबे के नीचे कैसे जिंदा रह गया। तो माँ ने जवाब दिया कि जब मेरे पेट में दाना था, मेरा दूध उड़ता रहा, मैं इस बच्चे को पिलाती रही। जब मेरा पेट का दाना खत्म हो गया तो मैंने दिल से कहा है, दिल दूध नहीं है, खूने जिगर है। मैंने दाहिने हाथ से 5 चम्मच को जख्म किया, खून निकला, बच्चे पिलाई। उसके बाद मेरे बच्चे का प्यास नहीं था। उसके बाद मैंने बाएं हाथ से 5 चम्मच को जख्म किया, खून निकला, बच्चे पिलाई। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहां हूं, मेरा बच्चा कहां है। उस मां के सताने वाले इस दुनिया में आबाद हो गए, उस दुनिया में आबाद हो गए। इंशाअल्लाह मां बाप को बुलाएंगे, साथ फसाएंगे हम इंशाअल्लाह। खैर वही आगे का नाम होटल नहीं आया है, जिसका नाम होटल नहीं आया है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो तेरी दुआ कर दे, दुनिया हो यौबा कहीं जिल्लत न मिलेगी। करो माँ बाप की खिदमत में तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत में तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र को या खिदमत में अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया बगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा बगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। एक जगह मुशायरा चल रहा था, एक हल्ला शेर आया, शायर आया शेर पढ़ने के लिए, उसको मुस्तकबिल बोलना था, वो 3 मरमर बोला। जब ये पढ़कर बैठ गया तो एक आदमी से खड़ा हुआ स्टेज पहुंच गया, इसने उसको तफसीर किया। पहले उसने मुस्कहा, फिर कहा, फिर दिल कहा। पहले उसने मुस्कहा, फिर कहा, फिर दिल कहा। पहले उसने मुस्कहा, फिर कहा, फिर दिल कहा। इसी तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए, इसी तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। एक जगह मुशायरा चल रहा था,
पहले पीर में मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये दुबले पतले पीर थे, सर पे इमामा नहीं लिया गया, नहीं इनका बयान हो गया, ये घर चले गए। अब दूसरा पीर का बारी आया जो जाली था, पढ़ा लिखा नहीं था। गुलाम रब्बानी कासिम साहब उस वक्त हयात थे, उनको शेर पढ़ना था। तो गुलाम रब्बानी कासिम साहब ने एक जवाब तैयार किया, कहा कि तुम मोटरसाइकिल स्टैंड करके वहां रहो, मैं चप्पल जूता छोड़ के घर जाऊंगा, मुझे इन सब के साथ मिसरा पढ़ना है। तो गुलाम रब्बानी कासिम साहब शेर नहीं शरारत करना शुरू किया। उन्होंने पहला मिसरा पढ़ा, सर पे हसरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हसरत के अमामा तो बड़ा भारी है। इधर सुभान अल्लाह, उधर सुभान अल्लाह। तो बेटा आगे पता नहीं चलेगा, अगले मिसरे को पता चलेगा। तो उन्होंने पढ़ा, सर पे हसरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हसरत के अमामा तो बड़ा भारी है। अगला मिसरा पढ़ा, पेट लगता है कि ये कुफर की अलमारी है, पेट लगता है कि ये कुफर की अलमारी है। एक बुढ़िया ने मुजाहिद को फातिहा के लिए बुलाया, खीर बड़ी प्यारी थी, मुजाहिद सारा खीर खा गए, प्लेट चाट लगे। तो बुढ़िया गुस्सा गया, इतना बेशर्म पीर है, खीर को छोड़ा नहीं, प्लेट चाट लगा। तो बुढ़िया ने कहा क्या रहे हो? कहा कि मदीना से आ रहा हूं। बुढ़िया ने हांडी में तैयार किया था, हांडी को ला दिया और हांडी को पलट दिया। जो हांडी को भी नहीं छोड़ा, तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। कहा कि जब मक्का साफ कर दिया, जब मदीना साफ कर दिया, ये हजरत है, इसको भी चाट कर चले जाओ। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, उसी को पीर कहते हैं। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, एक जगह और मुशारा चढ़ा था, एक कंटा शेर आया, शेर पढ़ने के लिए। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं, फूल फूल आ रहे हैं, फूल फूल। बारिश हो रही है, पैसा मिल रहा है। जब एक आदमी सुनते पक गया, अभी से खड़ा हो गया। कहा कि शेर साहब अब एक ही मिसरा पढ़ रहे हैं, दूसरा मिसरा पढ़ रहे हैं, अब मिसरा भूल गए क्या? इन्होंने सोचा किसान वाली खंबा नोचे, कितना अच्छा कमाई हो रहा था, ये कहां से गाड़ी बन गया। किसानी वाली खंबा नोचे से कहा मैं अपना मिसरा भूल गया, लगा दीजिए। ये समझ रहा था वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बात था। तो वो स्टेज पर पहुंचा, कहा कि आप मिसरा का जोड़ा लगाऊं? तो कहा लगाइए। कहा कि देखिए आपका कान कटा हुआ है और कंटा आदमी गुस्सा ज्यादा है, इसमें गुस्सा मानेगा क्या बात है? आप मेरे का जोड़ा लगाएंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने कहा पहले आप सब पढ़िए, उसके बाद मैं आपके का जोड़ा लगाता हूं। तो उसने पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं, फूल फूल आ रहे हैं, फूल फूल। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं, फूल फूल आ रहे हैं, फूल फूल। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं, फूल फूल। अब इसने आकर जोड़ा लगाया, कान काटे खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। हमारी माँ बहन समझती है कि यार पर्दा सिर्फ इस्लाम में है, हमें हम जहाँ निकलते हैं हमारा इस्लाम को पर्दा करके निकालो, ये गलत सोच है। इस्लाम में पर्दा है, इस्लाम के अलावा और भी जो मजहब है उसमें भी पर्दा है। रामायण महाभारत के हवाले से एक पैगाम दे रहा हूं। रामायण महाभारत 3 औरतों का जिक्र आया है, रामायण में 2 औरतों का जिक्र आया है। कुशलिया जी, राम जी का मां का नाम कुशलिया था। कुशलिया जी के हवाले से लिखा, राजा जाए मिलने के लिए इन्होंने दरबार को भेजा, कहा कि जाओ मिलकर आओ, वो मर्द है, वो अजनबी है, वो मर्द है, वो अजनबी है।
वो गैर महरम है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। दूसरी मिसाल दे रहा हूं दरुदी जी, जब दुर्योधन ने उसको अपने मजमे में बुलाया तो इन्होंने कहा कि आज से बढ़कर मेरा बुरा दिन कभी नहीं आया था, मुझे अपने शौहर के अलावा और कोई नहीं देखा था, आज पूरी दुनिया मुझे देख रही है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं महाभारत में एक और का जिक्र है, लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है सीता जी तुम्हारी भाभी है, चेहरा कैसा है, नाक कैसे है, कान कैसा है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं वो तो पर्दे में रहती थी, मैंने भाभी के पैर के सिवा और कुछ नहीं देखा है। कहां गई वो सीता मैया और कहां है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपने इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में अमन की देवी तड़प रही है, गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। याद रखिए आज मुसलमान मौत को भूल चुका है, बिल्कुल मौत को भूल चुका है, ऐसा मरना ही नहीं है, बिल्कुल मौत को भूल चुका है। जनाजा सामने रखा हुआ है, मुसलमान खिलखिला रहा है, परवाह ही है, कब्रिस्तान जा रहा है, वहां भी हंस रहा है, वहां भी दुनियादारी की बात कर रहा है, दिखलाने के लिए जा रहा हूं। आपने एक नाम सुना होगा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब कब्रिस्तान जाते हैं तो इतना रोते हैं कि आंख से खून की आंसू जारी हो जाते हैं। लोगों ने पूछा कि दुनिया में अज़ाब वक्त पर बात होती है तो आप रोते नहीं हैं, ऐसे ही आप कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो आप इतना क्यों रोते हैं? तो उन्होंने कहा कि सवाल करने वाला मुसलमान जो सामने तुम्हारी खबर है, इसमें जो पड़ा हुआ है, कल मेरे जैसा बोलता होगा, हंसता होगा, चलता होगा, फिरता होगा, और कल मैं इसके जैसा हो जाऊंगा, ना मैं बोलूंगा, ना मैं सुनूंगा, ना मैं दे दूंगा। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी कीजिए। याद रखिए एक गैर मुस्लिम को याद रखिए, कबीरदास जी चला रहे हैं, बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है, तो बाप का बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिला देगा। गया कबीर का है कमाल। बाबा जी आपका रोने का वजह सही है, मेरा हंसने का वजह सही है, तो बाप का बेटा क्यों हंस रहा है? तो बेटे का बाप क्यों रो रहे हैं? तो बाप का बेटा मैं चक्की चला रहा था, चक्की के गेहूं का दाना डाल रहा था, ये 30 का आटा डाल रहा था, ये दुनिया और आसमान दोनों चक्की के पार्ट है, इसके बीच में इंसान है, ये भी मरकर मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए मुझे मौत याद आ गया। तो बेटे ने कहा बाबा जी आपने चक्की को देखा, चक्की के मुंह को देखा, गेहूं डाला गया, आपने चक्की के किले को नहीं देखा, जो दाना किले से उतर जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो बंदा दुनिया में रह के अल्लाह उसको मजबूत से पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भगवान की सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफा।